इस संसार में लड़ाई है कि भगवान है, अल्लाह है, जीसस है या नहीं है। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे आइडियोलॉजीज़ हैं, बहुत सारे विश्वास हैं। कोई मानता है भगवान है, कोई मानता है भगवान नहीं है। बहुत प्रश्न हैं, लोग परेशान हैं, लोग बहुत चिंतन करते हैं, लोग बहुत सोचते हैं। लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, लड़ भी लेते हैं लोग। परंतु जिसने समझा उसने कुछ 3 लाइनें कही हैं। सभी रूप तेरे प्रभु, सभी नाम तेरा। समझो ज़रा सा, सभी रूप तेरे प्रभु यानी जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ एग्जिस्ट करता है, जो भी तुम्हारे आंखों के सामने है, जो भी तुम महसूस कर सकते हो, जो जिससे भी तुम बात कर सकते हो, फील कर सकते हो, जिसे तुम छू सकते हो, वो सब प्रभु ही तो है। तुम जब नहीं थे तो भी वो था, तुम जब नहीं रहोगे तब भी वो रहेगा। कैसे? समथिंग इज देयर जो बाइंड किए हुए है हर चीज को, जो हर चीज में एग्जिस्ट करता है। तुम में भी, तुम्हारे आसपास के हर एक चीज में, कण कण में प्रभु ही तो है। सभी रूप तेरे ही तो है प्रभु, सब भगवान ही तो है, सब भगवान का अंश ही तो है, सब परमात्मा की तस्वीर ही तो है। परमात्मा का तस्वीर कोई एक तस्वीर नहीं है। हर चीज जो आपका आंख देख सकता है वो परमात्मा ही तो है। सभी नाम तेरा। लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है, सभी नाम भी तेरा ही तो है। जब तू ही तू है तो अगर तुझे मैं कहूँगा, चाहे किसी भी नाम से कहूँ, वो तेरा ही तो नाम हुआ। या मैं अल्लाह कहूँ, या भगवान कहूँ, या राम कहूँ, या कृष्ण कहूँ, या राधा कहूँ, या दुर्गा कहूँ, या गॉड कहूँ, अगर मैं कुछ भी कहता हूँ, मेरे मुंह से अगर शब्द निकलता है तो तेरे ही मुंह से निकला और तेरा ही नाम निकला। और जो सुनाई देगा वो भी तुझे ही तो देगा ना, क्योंकि परमात्मा तेरे अलावा है ही क्या। हर जगह तू ही तो है, हर चीज में तू ही तो है। जो देख रहा है, जो दिख रहा है, जिसके थ्रू देखा जा रहा है, सब परमात्मा ही तो है। परमात्मा जिसने सब चीज रोक रखा है, जिसने सब चीज को जिंदा रखा है, जिसने सब चीज को मारा है, जिसके कारण हम हैं, जो हर चीज में वास करता है, वही तो है ना। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया। हमें लगता है कि हम अपने जिंदगी को चलाते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। भूकंप आ जाए तो कुछ कर लेना, कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग मर जाते हैं, दब के मर जाते हैं। लड़ाइयाँ होती हैं, वॉर होती हैं, लोग मर जाते हैं। आप देख लो क्या हो रहा है आपके आसपास। लोग कहीं ना कहीं मरते हैं। हिंदुओं ने कहा है कि इस संसार में 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा वो जो संसार को बनाता है, महेश वो जो संसार को विनाश की तरफ लेके जाता है, और विष्णु वो जो हर चीज को बैलेंस करता है। आ रहा है आपको बात समझ में? तो ये जो संसार है, ये विनाश भी करेगा अपना, ये निर्माण भी करेगा अपना, और ये उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए भी रखेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस संसार से हर चीज मिट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा भी कभी नहीं हो सकता कि इस संसार में चीजें निर्मित ही होती चली जाएं और उनका विनाश ना हो। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में चलते जा रहा है। ये तीनों शक्तियां काम कर रही हैं, निरंतर काम कर रही हैं। कहीं कोई जन्म ले रहा है तो कहीं कोई मर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना मरे या कोई जन्म ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता।
बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि हम जन्म पे नियंत्रण कर सके, फिर भी हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि हम मौत पर कुछ नियंत्रण कर सके, कुछ थोड़ा मौत किसी का लेट कर सके कि अभी नहीं, तू कल मरेगा, परसों मरेगा, अभी तेरे पास 1 साल है और जी ले। कैसे? दवाई के बेसिस पे, साइंस का यूज़ करके हम थोड़ा मोड़ा उसका समय बढ़ा सकते हैं। परंतु क्या पता वो भी जो समय बढ़ा रहे हैं वो पहले से ही बढ़ा हुआ है कि नहीं नहीं वो उतना ही जिएगा। हमें लग रहा है कि वो हमारे कारण अभी ज़िंदा है, हमारे मेडिसिन्स के कारण वो ज़िंदा है, परंतु क्या पता उसके अंदर कुछ वैसा है जो उसे उस वक्त तक ज़िंदा रखे हुए है। वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक ही दवाई दिया जाता है, कोई ज़्यादा जी जाता है, कोई जल्दी मर जाता है। किसी को दवाई सूट करता है, किसी को नहीं करता है। कोई ज़िंदगी में बहुत आगे चला जाता है, कोई सेम मेहनत करके भी ज़िंदगी में पीछे रह जाता है। तो यहाँ पे ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये मनुष्य अगर समझ ले तो वो चिंताओं से मुक्त हो जाएगा, वो हार से मुक्त हो जाएगा। उसका हार नहीं हो सकता। फिर तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। प्रभु, इस संसार में जो कुछ हो रहा है तुम ही तो कर रहे हो ना। मुझे पैदा भी तो तुम ही ने किया। इस संसार को मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे ही दिए आंखों से देख रहा हूँ। कुछ कर पा रहा हूँ तो तुम्हारे ही दिए हाथों और पैरों के थ्रू कर पा रहा हूँ। तुम ही ने तो इस बुद्धि को दिया, तुम ही ने तो इस माहौल को दिया जिसका इस्तेमाल करके मैंने ज्ञान अर्जित किया और इतना सोच पा रहा हूँ। तो परमात्मा तुम ही तो चला रहे हो ना, तुम ही तो मेरी नैया हो। और प्रभु तुम्हारा ही चरण कमलों में मेरी आश्रय है। वहीं आके मुझे रहना है, तुम ही मेरी किनारा हो, वहीं आके बसना है। कोई लक्ष्य नहीं है तुम्हारे अलावा। अंत में हमें सिर्फ वहीं जाना है जहाँ से हम आए थे। उसके अलावा जितने भी लक्ष्य हैं वो सब लक्ष्य नहीं है, वो भ्रम है, वो जाल है। हमें लग रहा है कि 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ या कोई बड़ा मकान बना लेना, कोई गाड़ी खरीद लेना, विवाह कर लेना, ये हमारा लक्ष्य है। कोई पद पे चल जाना, ये हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य नहीं है, ये भ्रम है, ये जाल है। ये तुम्हें परमात्मा से दूर लेके जाता है, ये तुम्हें भुलाए रखता है कि तुम क्यों जन्म लिए थे। तुमने पद पाया, क्या वो पद तुम्हारे साथ पूरे ज़िंदगी रहेगा? क्या वह पद तुम्हारे साथ यहाँ से जाएगा? ज़रा सोचो। तो क्या है तुम्हारा अंतिम लक्ष्य? क्या है तुम्हारा किनारा? जो चला रहा है, जो चल रहा है और जो चल सकता है, वो सब परमात्मा ही है। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि तुम सोच भी पा रहे हो तो क्योंकि तुमको वैसा माहौल मिला, प्रभु ने वैसा माहौल दिया। तुम कुछ जान रहे हो क्योंकि प्रभु ने वैसा माहौल दिया। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें आगे लेके जा रहे हैं। अगर तुम ये सोचो कि तुम कर रहे हो तो तुम बहुत बड़े अभी अज्ञानी हो, क्योंकि तुम्हें प्रभु ने वैसा माहौल दिया है, तुम्हें प्रभु ने वैसा साथ दिया है अपना कि तुम आगे बढ़ पा रहे हो, तुम कुछ कर पा रहे हो। वरना कोई बच्चा जन्म लेता है और बचपन से अंधा हो जाता है। तुम्हारे पास आँख है, वो अंधा क्यों हो गया? तुम्हें आँख क्यों मिला? सब प्रभु का खेल है। प्रभु अच्छा ही करते हैं। जिसको आँख नहीं मिला, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके साथ गलत हो गया, नहीं। क्या पता वो आँख ना मिलना ही उसके लिए वरदान हो आगे चल के। परंतु उस वक्त पे उसके परिवार वालों को लगेगा इसके साथ नाइंसाफ़ी हो गया, भगवान ने इसके साथ ठीक नहीं किया। भगवान कभी गलत करते ही नहीं है, प्रभु कभी गलत कर ही नहीं सकते। प्रभु के अलावा ही कुछ नहीं है तो गलत हो ही कैसे सकता है? सोचो। तो प्रभु ही तो मेरी नैया है, वही तो मुझे लेके जा रहे हैं जहाँ जाना है मुझे। और जहाँ जाना है वो उन्हीं में जाना है, उन्हीं में डूबना है, उन्हीं के पास जाना है, उन्हीं को प्राप्त हो जाना है। अंत ही वही है, किनारा ही वो है। तो वही लेके जाएंगे, अपने तक ही लेके जाएंगे। जाना भी उन्हीं के थ्रू है और जाना भी उनमें ही है। तो मैं इसमें बीच में क्यों परेशान रहूं? मैं कौन होता हूं कि मैं कुछ कर दूंगा, कुछ पा लूंगा या कुछ लेके चला जाऊंगा अपने साथ?
मेरा क्या अस्तित्व है? मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। मेरा अहंकार एक एक बिंदु मात्र भी नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, अगर आप सोचें तो। परंतु मनुष्य का अहंकार उसे भ्रमित रखता है, उसे उसे भोग में डुबाए रखता है, उसे लड़वाते रहता है, उसे परेशान रखता है, उसे चिंता में रखता है। वो परेशान रहता है, वो सोचते रहता है कि कुछ चला ना जाए, कुछ छीन ना जाए, कोई मुझे गाली कैसे दे सकता है, कोई मुझसे दुश्मनी कैसे कर सकता है। ये नासमझ ये समझ ही नहीं रहा है कि जो हो रहा है, कोई गाली भी दे रहा है तो प्रभु गाली दे रहे हैं। वो प्रभु चाहते हैं कि गाली मिले, और जिसको गाली पड़ रहा है वो तुम्हें गाली नहीं पड़ रहा, वो प्रभु को ही गाली पड़ रहा है। प्रभु गाली दे रहे हैं किसे? प्रभु को ही, खुद को ही गाली दे रहे हैं वो, क्योंकि उनके अलावा कुछ नहीं है मेरे भाई। जब तुम समझोगे तो भगवान के अलावा कुछ नहीं है, नथिंग, ओनली गॉड, केवल परमात्मा, केवल अल्लाह, केवल विष्णु, केवल कृष्ण। अभी मैंने कहा था सभी नाम तेरे, अल्लाह, परमात्मा, विष्णु, कृष्ण, गॉड, ये सब नाम है उस एक का जो हर चीज में है, जिसके अलावा कुछ है ही नहीं। सिर्फ नाम है, एक इंडिकेशन है याद करने का बस, कि प्रभु मैं तुमको याद कर रहा हूं, इस नाम से याद कर रहा हूं। हम अंश हैं उस पूरे के पूरे परमात्मा का, हम अंश हैं, एक छोटा सा अंश। तो तुम ही लेके जाओगे और अंत भी तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। सभी रूप तेरे प्रभु, सभी नाम तेरा, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। जब तुम प्रभु का सहारा ले लोगे तब तुम्हें किसी भी और का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु केवल वही है इस संसार में जो तुम्हें कभी छोड़ते नहीं, जो तुमसे कभी मुंह नहीं फेरते, जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे, जो तुमसे कभी गुस्सा नहीं होते। वो केवल और केवल तुम्हें प्रेम करते हैं। तुम्हें उन्होंने सिर्फ दिया ही दिया है। तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें घर दिया, तुम्हें खाने को दिया, तुम्हें अच्छे माँ बाप दिए, तुम्हें लोग दिए, तुम्हें बुद्धि दिया, तुम्हें सोचने समझने का क्षमता दिया, तुम्हें चलने का ऊर्जा दिया, तुम कर्म कर सकते हो। कैसे हुआ ये सब? तुमने किया? तुमने कुछ नहीं किया, सब तुम्हें मिला है। कैसे मिला? परमात्मा के थ्रू। परमात्मा ने दिया है, भगवान ने दिया है। हम सहारा खोजते हैं कि कोई बड़ा मिनिस्टर मेरा दोस्त हो जाए, कोई बड़ा अधिकारी से जान पहचान हो जाए, मैं कोई बड़ा अधिकारी बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं तो मैं दिखा दूंगा लोगों को। ज़रा देखो कि इस संसार में कितने बड़े बड़े लोग हुए और आज वो कहाँ हैं? कौन उनको याद करता है? और याद कर भी ले तो क्या फ़ायदा? वो अशांति में मरे होंगे तो वो तो मर गए। वो उन्होंने लोगों को मारा, लोगों को दुख दिया, लोगों को पीड़ा दिया, गए ना वो तो गए। क्या लेकर गए? पूरी ज़िंदगी जिस चीज़ के लिए उन्होंने लड़ा, क्या गया उनके साथ? कुछ नहीं। ज़िंदगी उन्होंने गंवाया। कभी शांति से सोया नहीं, कभी किसी से प्रेम की दो बातें नहीं की, कभी किसी को मित्र नहीं बनाया, कभी भगवान का चिंतन नहीं किया, कभी समर्पण नहीं किया, कभी ये सोचा नहीं कि ये जीवन क्यों मिला था, किसने दिया था, मैं क्या कर सकता हूं और मैं कर क्या रहा हूं, ये करने से क्या मिल जाएगा। जब हम ये नहीं सोचते तो हम बाहर की ओर भागते हैं। हम चीज़ों को अरजने का सोचते हैं और सोचते हैं कि ये अरज कर मैं अपना नैया पार लगा लूँगा, फिर मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। इस संसार में जितने भी घमंडी ताकतवर लोग हुए हैं उनका अंत देखो जाके, बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही दर्दनाक। उनका कोई सहारा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर उस चीज़ को सहारा बनाया जो उनका कभी हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। और जिसने प्रभु को अपना सहारा बना लिया, जिसने प्रभु को समर्पित कर दिया, अपना मन, अपना अहंकार, अपना लोभ, अपना ईर्ष्या, अपना जलन,
अपनी वासना जिसने प्रभु के चरण कमलों में रख दिया कि प्रभु अब जो होगा तुम करोगे, जैसा होगा बस स्वीकार है, तुम देख लो बस, अब तुम देखो, मेरा टेंशन खत्म। तुमने जन्म दिया, तुम ही पार लगाना, मैंने तो मांगा नहीं था, तुमने दिया जन्म, अब दिया है तो पार लगा देना, प्रभु लगा देंगे। बस ये विश्वास, ये समर्पण, जिस पल तुमने कह दिया मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, उसी पल से तुम चिंता मुक्त हो जाओगे। उसी पल से तुम्हें किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी पल से तुम्हारे अंदर का जो डर ये खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तुम्हें डर ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। तुम्हारे साथ गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा जो करते हैं अच्छा करते हैं। एक्सेप्टेड, दुख हो सुख हो सब परमात्मा तो देते हैं। यही मेरे लिए है, क्या पता यही मेरे लिए सही है, क्या पता दुख ही मेरे लिए सही है। अगर जीवन में दुख है, अगर मेरे साथ पीड़ा है, अगर मुझे कोई बीमारी है, तो क्या पता यही मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि परमात्मा खराब सोच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। जो विनाश जन्म और मेंटेन कर रहा है हर चीज़ को, वो गलत कैसे सोच सकता है। ये मत समझना कोई एक आदमी बैठा है, नहीं, किसी आदमी का बात नहीं हो रहा। ये उस शक्ति का बात हो रहा है जिसने हर चीज़ को बैलेंस कर रखा है, जो विनाश करता है, जो सृजन करता है। ये उस शक्ति का बात हो रहा है जिसने तुम्हें जन्म दिया, उस शक्ति का बात हो रहा है, जो आकार के रूप में तुमको मूर्तियों में दिखता है, जो निराकार है, जो पेड़ों में दिखता है, जो नहीं भी दिखता है, जो हवा है, जो सूर्य है, जो सूर्य की किरण है जिससे तुम जिंदा हो। ये पानी, ये परमात्मा का रूप है। जो भेद दिख रहा है वो परमात्मा का रूप है। समझ रहे हो? तो ये सब तुम्हें जिंदा रखे हुए हैं। तो अपना सहारा परमात्मा से लो, परमात्मा को अपना सहारा बना लो, जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन से चिंता मुक्त हो जाओगे, जीवन को जी सकोगे, शून्य में डूब जाओगे, बुद्ध हो जाओगे।